मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पीएम मोदी ने पानीपत के दौरे की तैयारियां उनकी तेज हो गई हैं। दरअसल पीएम मोदी पानीपत के दौरे पर रहने वाले हैं और इसको लेकर के तमाम तैयारियां अब तेज हो गई हैं। 9 दिसंबर को पानीपत दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पानीपत में LIC योजना का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में महिलाएं शामिल होंगी। सिर्फ महिलाएं ही इस योजना में काम करेंगी। 35,000 महिलाओं को 1,000 बसों से पानीपत लाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पानीपत में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। बता दें कि योजना का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी और जिसके तहत इस योजना के तहत 35,000 महिलाओं को 1,000 बसों से लेकर आया जाएगा। पीएम मोदी के पानीपत दौरे की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 9 दिसंबर को पानीपत दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी और ऐसे में LIC योजना का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम में महिलाएं शामिल होंगी। बता दें कि सिर्फ महिलाएं ही इस योजना में काम करेंगी, जिसके तहत 35,000 महिलाओं को 1,000 बसों के माध्यम से पानीपत लाया जाएगा और तमाम तैयारियां यहां देखने को मिल रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी फोन लाइन पर जुड़े। देवेंद्र जी, 9 दिसंबर को पानीपत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही है। LIC योजना का शुभारंभ होगा। क्या है ये योजना और इसमें सिर्फ महिलाएं ही किस तरह से काम कर पाएंगी? देखिए प्रगति, 10 साल के बाद प्रधानमंत्री पानीपत आएंगे। दरअसल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बने थे, 2014 में अक्टूबर मई में, लेकिन 22 जनवरी 2015 को, मतलब अगले ही साल, प्रधानमंत्री बनने के अगले ही साल 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत पानीपत से की थी, जो कि महिलाओं से रिलेटेड योजना थी कि बच्चियों को कोख में ना मारा जाए, लिंग अनुपात सुधारा जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भी अब 10 साल पूरे हो गए हैं। अब ठीक 10 साल बाद प्रधानमंत्री फिर पानीपत में आएंगे। दरअसल हरियाणा में जो नई सरकार बनी है बीजेपी की, हैट्रिक बनाई है, तीसरी बार सरकार बनी है, एक रिकॉर्ड भी बना है। तो बीजेपी के संकल्प पत्र में एक बड़ी घोषणा ये थी कि महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देगी सरकार। 2100 रुपए हर महीने, भले ही वो करोड़पति या लखपति परिवार की महिलाएं, सबको मिलेगा वो 2100 रुपए महीना सरकार की तरफ से एक उपहार के रूप में। भले ही वो लेना चाहे, वो उनकी स्वेच्छा से, उनकी मर्जी है। करोड़पति परिवारों को भी ये सरकार मान सम्मान के तौर पर देगी, लेकिन उनकी मर्जी है ले ना ले। तो एक तो उस योजना के बारे में भी शायद प्रधानमंत्री कोई घोषणा पानीपत से कर सकते कि 2100 रुपए महीना जो हर महिला को 18 से 60 साल की देना था, उसके बारे में घोषणा कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा प्रोग्राम है वो है भारतीय जीवन बीमा निगम की एक नई स्कीम बीमा सखी। बीमा सखी के नाम से ये योजना लाई जाएगी। इसमें सिर्फ महिलाएं ही काम करेंगी। महिलाएं पात्र होंगी, चुनी जाएंगी, जिनका चुनाव होगा उनको 3 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। 7,000 रुपए पहले साल, फिर 6,000, फिर 5,000 और साथ साथ उनको कमीशन भी मिलेगी। एक तो ट्रेनिंग लेंगी, बीमा जो सरकारी कंपनी है उसका दायरा बढ़ेगा, बहुत सारे नए कस्टमर को ये अपने साथ जोड़ेंगी और इस योजना में सिर्फ महिलाएं ही काम करेंगी। तो उनको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। बीमा सखी योजना का नाम है और उसके लिए 35,000 महिलाओं को पूरे हरियाणा से 22 जिलों से पानीपत लाने की योजना है। 1,000 बसें, उसमें कुछ रोडवेज की होंगी, कुछ प्राइवेट बसें भी होंगी, ताकि सरकारी सेवाएं की, रोडवेज की भी सेवा प्रभावित ना हो। कुछ रोडवेज की बसें, कुछ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों की 1,000 बसें 35,000 महिलाओं को लाएंगी। और इस योजना में जिस दिन प्रोग्राम होगा, प्रधानमंत्री आएंगे तो महिलाएं ही ज्यादा नजर आएंगी। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के टाइम भी ऐसा ही हुआ था। तो 10 साल बाद प्रधानमंत्री का आना हो रहा है। प्रशासन ने बड़े युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू की हैं। गुरु तेग बहादुर का 400 साल प्रकाशोत्सव जिस ग्राउंड में मनाया गया था, सेक्टर 13-17 पानीपत में, उसी ग्राउंड को चुना गया है। वहाँ मुख्य कार्यक्रम होगा, 3 मंच बनेंगे और महिलाओं की तादाद ज्यादा होगी। पार्किंग के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। पूरे हरियाणा से कारें, गाड़ियां आएंगी, बसें आएंगी और साधनों से महिलाएं आएंगी। तो पार्किंग के भी विशेष इंतजाम किए गए, खाने पीने की, हेलीपैड के इंतजाम अलग किया गया है। तो हर तरह की, चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और 10 साल बाद प्रधानमंत्री, और खास बात यह भी कि बीजेपी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया, तीसरी बार जनता के समर्थन से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी। तो सरकार अपनी तरफ से हर तरह से अच्छा आयोजन, प्रभावशाली आयोजन करने की तैयारी में लगी हुई है। डिप्टी कमिश्नर को चीफ सेक्रेटरी की तरफ से आदेश भी आए हैं, समीक्षा बैठक हुई है। जहां जहां कमियां पाई जा रही है उनको दुरुस्त किया जा रहा है और एक प्रभावशाली, चूंकि महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम होगा इसलिए, और सरकार भी चाहती है, क्योंकि बीमा सखी योजना तो शुरू होगी, लेकिन उसके अलावा 2100 रुपए महीना जो देना है सरकार ने वायदा किया था बीजेपी ने संकल्प पत्र में, अब उस पर भी महिलाओं की नजर टिके कि कब से घोषणा करते 2100 रुपए मिलना कब से शुरू होगा।
जो गरीब परिवार होते हैं उनके लिए 2100 की राशि बहुत होती है, उनके लिए वो भी आकर्षित करने वाला एक अमाउंट है। 2100 रुपये हर महीने मिलेगा, तो उनको भी खुशी है कि कब से योजना शुरू होगी। उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बीमा निगम की बीमा विभाग की इस योजना को अगर शुभारंभ करने आ रहे हैं तो साथ ही साथ महिलाओं वाली योजना का भी शायद ऐलान कर दें, तो उत्सुकता सबकी बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।